के अंदर ये पार्क बना है, ये एक इंक्वायरी का विषय है। मैं तो कहूंगा जो हमारी जिला इंतजामिया है उसका फर्ज बनता है कि इसकी इंक्वायरी की जाए। अगर मीडिया। नमस्कार, राम राम। इस वक्त हम कालाकोट के पार्क में हैं, जहां पर काफ़ी करोड़ों की लागत से ये पार्क जो है वो बनाया गया था। चिल्ड्रन पार्क ये बनाया गया था, ठीक रामलीला ग्राउंड के नीचे ये पार्क बनाया गया था, लेकिन ये अभी तक डिफंक्ट पड़ा है। आखिरकार क्या इसका रीज़न है? हमारे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए एडवोकेट विनोद जी हैं। क्या कहना है इनका इस पार्क के बारे में, हम इनसे जरूर बातचीत करेंगे। और काफ़ी गरीब लोगों का यहाँ पर पैसा लगाया। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से इस पार्क की हालत है? बीच बाजार के ये पार्क आता है और म्यूनसिपलिटी का एरिया पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पार्क जो है बच्चों के खेलने लायक नहीं है। लाइट्स जो यहाँ पर लगी हैं वो भी बंद पड़ी हैं, और यहाँ पर अगर बात की जाए पानी के बहुत अच्छे फव्वारे यहाँ पर लगाए गए थे, लेकिन अब जो है यहाँ पर ये बंद है। क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। एक बड़े अच्छे टॉपिक पे आप यहाँ पे एक स्टोरी कवर कर रहे हो। इसमें कोई शक नहीं है कि कालाकोट की म्यूनसिपैलिटी में गवर्नमेंट की तरफ से बहुत जगह पे बहुत से काम जो वो किए गए, लेकिन यहाँ तक इस कालाकोट के अंदर इस पार्क की यहाँ पे हम सब लोग खड़े हैं, हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो पैसा गरीबों की तरक्की के लिए या बच्चों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए कि पार्क के रूप में, वो गवर्नमेंट ने दिया था। आज मुझे लगता है कि उसका 1% भी बेनिफिट जो है वो लोगों को नहीं पहुंचा होगा। यहाँ पे ये देख रहे हो आप, जो फाउंटेन लगा हुआ है, ये मुझे नहीं लगता कि एक दिन भी फंक्शन रहा होगा, और इसकी अगर कीमत देखी जाए तो लाखों में ये इसकी कीमत होगी। दूसरी तरफ आप देखोगे, चेयर्स देखोगे या और झूले देखोगे, सभी डिफंक्ट पड़े हुए हैं, और यहाँ पे लगता ही नहीं कि ये पार्क उठा गए। और सबसे बड़ी बात ये है, ये काम किसका? ये जो ईओ म्यूनसिपैलिटी थे जिन्होंने यहाँ पे ये पैसा लगा, उनका फर्ज बनता था कि आपके पास इतने लोग हैं, मैन पावर है, उसको यहाँ पे रख के उसको मेंटेन किया जाए, घास लगाया जाए। यहाँ पे तो मुझे लगता है कि अंदर आने का मन नहीं करता है, जगह जगह पे गोबर के ढेर पड़े हुए हैं, एक दिन भी ये फंक्शन नहीं है। इसलिए मैं तो कहूंगा कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि अगर लोगों का पैसा है, जो पब्लिक का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा जो है यहाँ पे अगर मिसयूज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए जो लोग जिम्मेवार हैं, जिन लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि इसको मेंटेन किया जाए। इसी तरह से आप देखोगे बैरागांव में एक पार्क बना, मुझे लगता है वहाँ पे बकरियां और भैंसें बैठती हैं, वहाँ पे इंसान तो बैठने लायक जगह ही नहीं है। जितने भी पार्क बने टोटली डिफंक्ट हैं, गंदगी के ढेर जगह जगह पड़े हुए हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि म्यूनसिपल कमेटी कालाकोट जो है उसको सोचना चाहिए कि हम इस पैसे का मिसयूज क्यों कर रहे हैं, और अगर ये पार्क बने हैं कि लोगों के लिए यहाँ पे लोग आके बैठे, और क्या ये बैठने के लायक हैं, ये उनको खुद सोचना चाहिए। और मैं ये उम्मीद रखूंगा जो भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे है, आपके चैनल के माध्यम से, चाहे वो ईओ म्यूनसिपल कमेटी कालाकोट है या एडीसी साहब हैं या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, कि लोगों का पैसा है उसका मिसयूज क्यों हो रहा है। अगर जिस पर्पज के लिए पैसा जहाँ पे लगाया जा रहा है वो पर्पज हल होना चाहिए। लेकिन आज सभी लोग यहाँ पे, जो जितने भी लोग हैं, सब लोगों का, मार्केट के लोगों का ये कहना था कि जितना भी पैसा उसका मिसयूज यहाँ पे हुआ है, जिस पर्पज के लिए लगना चाहिए थी नहीं लग रहा। तो जिस तरह से देखा जाए, हमने एक स्टोरी इससे पहले भी की गई थी, ना ही उससे कालाकोट एडमिनिस्ट्रेशन को कोई फर्क पड़ा, ना ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कोई फर्क पड़ा, और कोई भी इसकी जो रेनोवेट करने की कार्रवाई है वो नहीं शुरू की गई थी। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कालाकोट की एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहेंगे? ये बड़ी अफसोसनाक बात है तुषार जी। अगर आपने इस इशू को रेज किया था, ये आपका पर्सनल इशू नहीं था, एक सोसाइटी का इशू था। और अगर बाय द वे आपने उनके नोटिस में ये बात लाई है कि ये जो पार्क है बिल्कुल टाउन के बीच में, इधर देखा जाए कितने एम्प्लॉइज हैं, बच्चे हैं, स्कूल हैं, तो अगर आपने एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में ये बात लाई थी, ये अफसोसनाक बात है कि देखने के बावजूद भी अगर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन आंखें बंद करके बैठी हुई है, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात मुझे नहीं लगता कि कोई। क्या समझे हैं जिस तरह से अगर स्टोरी करने के बाद, एडमिनिस्ट्रेशन के देखने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, कार्रवाई कोई नहीं की गई, क्या ये इसमें क्या समझ देखने को मिलता है कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन और जो यहाँ पर काम करवाने वाला कॉन्ट्रैक्टर था उसके बीच में क्या मिली भगत का कुछ ऐसा? देखो, जाहिर सी बात है, जब ऐसे काम होते हैं तो तरह तरह के सवाल तो उठते हैं। और पब्लिक का ऐसा कहना है कि जरूर जो एडमिनिस्ट्रेशन और कॉन्ट्रैक्टर जो जिसने यहाँ पर काम करवाया उसके और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जरूर मिली भगत थी, तभी इसको वापस से जो है वो ठीक नहीं किया गया। यहाँ पर बच्चे जो हैं वो शाम को आते हैं, लेकिन अंधेरा होने की वजह से, वो लाइट्स ना होने की वजह से उनके पेरेंट्स उन्हें घर ले जाते हैं और तरह तरह की गालियाँ भी देती हैं। देखिए तुषार जी, मैंने पहले भी बताया, जाहिर सी बात है कि जब लोग सवाल खड़े करते हैं
तो कुछ ना कुछ बात होती है तो तभी सवाल खड़ा करते हैं ना। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में ये बात लाई है, एक मीडिया के माध्यम से अगर उनके नोटिस में ये बात आई है कि अगर इतना लाखों करोड़ों पे जहाँ पे लगा के जिस पर्पस के लिए यहाँ पे पैसा लगाया गया, अगर वो उसका बेनिफिट लोगों तक नहीं पहुंच रहा, और इस बात की इंक्वायरी किसने करनी है? इंक्वायरी तो जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करनी है ना, कि भी ग्राउंड पे जिस पर्पस के लिए हमने यहाँ पे ये पार्क बनाया उसका अगर हल नहीं हो रहा या काम अच्छा नहीं हुआ तो उसका एक्शन किसने लेना है? एडमिनिस्ट्रेशन ने लेना। और मैं आज ये तवक्को रखूंगा, उम्मीद रखूंगा कि अगर आप दूसरी बार ये स्टोरी कवर कर रहे हो तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, जो मुझे लगता है अभी जो चार्ज ईओ म्युनिसिपल कमेटी कालाकोट का है वो हमारे तहसीलदार साहब के पास है, बहुत ही ऑनेस्ट आदमी है, अभी चार्ज उनको मिला और हम सब लोगों की बड़ी तवक्कुआत हैं। चाहे हम रेवेन्यू के अंदर बात की जाए, कालाकोट में एक बड़ा रेवोल्यूशन उन्होंने लाया है, बहुत से लोगों को डोर स्टेप पे जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की बात है उन्होंने की है। और मैं ये उम्मीद रखूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आज अगर ईओ म्युनिसिपल कमेटी कालाकोट जो तहसीलदार साहब के पास एडिशनल चार्ज है वो इस बात का जरूर संज्ञान लेंगे और आने वाले दिनों में हम ये उम्मीद रखेंगे कि यहाँ पे एक हरा भरा और अच्छा पार्क जो है बच्चों को मिल सकेगा। धन्यवाद जी। ये हमारे साथ एडवोकेट विनोद शर्मा जी, जो कि तापानी के रहने वाले हैं और कालाकोट में रोज इनका दौरा जो है वो कहीं ना कहीं रहता है। और आप ये पार्क की अगर हालत देखें तो हर जगह जो झूले हैं वो कहीं ना कहीं जो डिफंक्ट पड़े हैं, टूटे हुए हैं। और हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से भी उम्मीद रखेंगे कि जरूर एडमिनिस्ट्रेशन इस पर संज्ञान ले और यहाँ पर इस पार्क को जो है वो काफी अच्छे से